हेलो व्यूअर्स, मैं विनोद कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वीकेंड स्टॉक बातों तो ये है हमारा आज का टॉपिक। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीगल सर्विसेज पार्ट फर्स्ट। उसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे फ्री लीगल एड सर्विसेज की। अरे रे 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 एक मिनट आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये लीगल सर्विसेज या विधिक सेवा, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। चलिए बताता हूँ आपको। जैसे कि किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल या अधिकरण में या प्राधिकरण में और ऐसी सेवाओं को जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है उन तक पहुंचाने के लिए, उनको सरल तरीके से और बिना किसी बाधा के उन तक उपलब्ध करवाए जाने के लिए सन 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का गठन किया गया और इसमें टाइम पे आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए गए। ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बहुत ही गहरा और विस्तारित है। कोशिश करूंगा आपसे कि जितने भी वीडियोज मैं आगे बनाने वाला हूं उनमें आपको विधिक सेवा से संबंधित सारी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं, जिससे आपको भी सारे टॉपिक और सारे जो विषय हैं उनको समझने में बेहतर तरीके से मदद मिलेगी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के महासागर में से मैं सिर्फ एक टॉपिक अभी फिलहाल लेकर आया हूँ आपको इस पार्ट में, निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल सर्विसेज। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य फ्री लीगल सर्विसेज भी है। मान लीजिए आपके विरुद्ध कोई प्रकरण किसी कोर्ट में दर्ज हो गया और आपको न तो प्रकरण की कोई जानकारी है और न ही किसी न्यायिक प्रक्रिया की या कोर्ट प्रोसीडिंग की आपको पता है, और तो और आपको गाइड करने के लिए कोई विधिक सलाहकार या कोई वकील भी उपलब्ध नहीं है। अब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपकी मदद होगी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। कंफ्यूज हो गए? देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, और न जाने कैसे कैसे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। चलिए अभी बताते हैं। जिस भी आपको किसी भी मामले में जब कानूनी सलाह की आवश्यकता है या किसी भी केस की आपको वकालत करने के लिए वकील की आवश्यकता है, तो आपको विधिक सेवा संस्थानों में संपर्क करना पड़ेगा। विधिक सेवा की जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर तहसील स्तर तक कई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जो कि आवश्यकता अनुसार किसी भी प्राधिकरण या समिति से आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे जिला स्तर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समितियां गठित की हुई हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तहसील के सबसे बड़ी कोर्ट में चले जाइए। यहाँ पद में जो सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होते हैं वो आपके प्रकरण की समन्वय करने के लिए अधिकृत होते हैं। ऐसे ही जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अध्यक्ष के रूप में अधिकारियों को अधिकृत किया हुआ है। अपने मामले में तहसील या जिला स्तर से अगर आपको संतोषपत्र समाधान न मिले तो इस स्थिति में आप राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि किस रूप में आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। विधिक सेवा अधिनियम के तहत आप यदि नियमानुसार विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं तो आपको संबंधित तहसील या जिला मुख्यालय के विधिक सेवा प्राधिकरण या प्राधिकरण के कार्यालय पर निःशुल्क विधिक सहायता हेतु फॉर्म प्राप्त करना होगा और पूर्ति करके संबंधित न्यायालय में जमा करवाना होगा। अगर आपको आपके केस में पैरवी के लिए वकील चाहिए तो समिति या प्राधिकरण आपके लिए उनके अधिवक्ताओं के पैनल में से एक वकील आपकी वकालत के लिए चुनेगा और आपको सूचित भी करेगा। यही नहीं, आप ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नेशनल पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पे सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। अब आप सोचेंगे कि मेरी पैरवी तो वकील कर रहा है, मुझसे फीस मांगेगा तो? नहीं, ऐसी बात नहीं। इस बात के पैसे वकील को सरकार मुहैया करवाती है, वो भी आपके संतुष्ट होने की स्थिति में।
तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, वकील आपसे पैसे नहीं मांगेगा। अब आपको बताते हैं कि किन परिस्थिति में आप निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र माने जा सकते हैं। मुख्य रूप से आप यदि न्यायिक हिरासत में हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, महिला हैं, आपकी पारिवारिक की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है। अच्छा, वार्षिक आय के संबंध में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। प्रत्येक राज्य में अलग अलग मापदंड वार्षिक आय के संबंध में तय किए गए हैं, तो इसकी सारी जानकारी आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। 1.5 लाख रुपए आय की जो सीमा है वो राजस्थान राज्य के लिए तय की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप बालक हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या विकलांग हैं या किसी राष्ट्रीय आपदा हिंसा से पीड़ित हैं या मानव तस्करी के शिकार हैं, तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र माना जा सकता है। इस तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से ज़रूरतमंद को विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण बहुत विस्तारित है, अथाह है, इसका एक ही बार में पूरी तरीके से सारी झलक देख पाना संभव नहीं है। तो फिर पूरी कोशिश करूंगा कि आप आने वाले जितने वीडियोस हैं उनमें आपको विस्तार से सारी जानकारी अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको दे पाऊँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलो।